हम जो भी खाते हैं वो हमारे शरीर की एनर्जी में कैसे बदल जाता है? ये एक पहेली जैसा है ना? आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और शरीर के असली पावर प्लांट के अंदर झांकते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि खाना शरीर की ऊर्जा कहाँ बनता है, तो ज्यादातर लोगों के मन में पहला जवाब आएगा पेट में। और देखिए, ये गलत भी नहीं है। कहानी की शुरुआत तो पेट से ही होती है, लेकिन जो असली जादू है वो कहीं और होता है। जी हाँ, पाचन का जो सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो हमारे शरीर के एक ऐसे हिस्से में होता है जिसके बारे में हम शायद ही कभी बात करते हैं। तो आज हम उसी की दुनिया में एक सफर पर निकलने वाले हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे शरीर के असली इंजन के बारे में। फिर चलेंगे 7 मीटर की एक भूल भुलैया के अंदर, समझेंगे कि पोषक तत्व टूटते कैसे हैं। मिलेंगे अवशोषण की एक गुप्त सेना से और बात करेंगे आंत के दूसरे मस्तिष्क की। ये बड़ा दिलचस्प है। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इस इंजन को स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पाचन क्रिया का असली हीरो कौन है? वो है हमारी छोटी आंत। जी हाँ, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यही वो जगह है, वो पावर स्टेशन है जहां खाना उन पोषक तत्वों में बदलता है जो हमें जिंदा रखते हैं, हमें चलने, सोचने, काम करने की ताकत देते हैं। चलिए अब इस कमाल के अंग की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं, और यकीन मानिए ये आपको हैरान कर देगी। जरा अंदाजा लगाइए, इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? 1 या 2 मीटर? नहीं, ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। मतलब एक आम इंसान की लंबाई से भी 3 गुना ज्यादा। सच में कमाल की बात है ना? अब सवाल ये उठता है कि इतनी लंबी चीज हमारे पेट के छोटे से हिस्से में आखिर फिट कैसे होती है? तो इसका जवाब है, ये बहुत ही सलीके से एक कुंडली की तरह मुड़कर हमारे पेट में आराम से फिट हो जाती है। और हाँ, ये पूरी की पूरी 7 मीटर की ट्यूब एक जैसी नहीं होती। इसके 3 खास हिस्से हैं जहां अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहला है ड्यूोडेनम। यहीं पर पेट से आया खाना एंजाइम्स और बाइल से मिलता है। फिर आता है बीच का हिस्सा जेजुनम, जहां ज्यादातर पोषक तत्वों को सोख लिया जाता है। और आखिर में है इलियम, जो बचे खुचे पोषक तत्वों को सोखने का काम पूरा करता है। तो अब बात करते हैं उस केमिकल फैक्ट्री की जो इस आंत के अंदर चल रही होती है। वो प्रक्रिया जहां खाना हमारे शरीर के काम आने लायक चीजों में बदलता है। असली ट्रांसफॉर्मेशन यहीं होता है। सोचिए, जैसे ही पेट से आधा पचा हुआ खाना छोटी आंत में एंट्री लेता है, उस पर 2 तरफ से हमला होता है। एक तरफ से आते हैं पैंक्रियास के पावरफुल एंजाइम्स और दूसरी तरफ से लिवर का बनाया हुआ पित्त यानी बाइल। ये दोनों एक जबरदस्त टीम की तरह काम करते हैं और भोजन को उसके सबसे छोटे, सबसे सरल रूप में तोड़ना शुरू कर देते हैं। और ये प्रक्रिया कितनी शानदार है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं वो बन जाते हैं ग्लूकोज, यानी तुरंत मिलने वाली एनर्जी। प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। इनसे शरीर की मरम्मत होती है, नई कोशिकाएं बनती हैं। और फैट बदल जाता है फैटी एसिड्स में, जो ऊर्जा को भविष्य के लिए स्टोर करके रखता है। अच्छा, खाने को तोड़ना तो सिर्फ आधा काम हुआ। अब इन कीमती पोषक तत्वों को खून तक भी तो पहुंचाना है, ताकि वो पूरे शरीर को मिल सके। और ये काम करने के लिए छोटी आंत के पास एक सीक्रेट आर्मी है। अगर हम सोचें कि आंत अंदर से किसी चिकनी पाइप की तरह होगी, तो हम बिल्कुल गलत हैं। इसके अंदरूनी सतह में एक बहुत बड़ा राज छिपा है, एक ऐसा डिजाइन जो इसकी ताकत को कई 100 गुना बढ़ा देता है। कितने सैनिक हैं इस आर्मी में? 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि लाखों में। जी हाँ, लाखों छोटे छोटे सैनिक जो पोषक तत्वों को पकड़कर खून में भेजने का काम करते हैं। और इन सैनिकों का नाम है विली। ये उंगली जैसी लाखों बनावटें हैं जो आंत की अंदरूनी दीवार पर एक मखमली कालीन की तरह बिछी होती हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, सतह के एरिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। और कितना बढ़ाना? इतना कि अगर हम छोटी आंत की पूरी सतह को फैला दें तो वो एक पूरे टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर लेगी। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि भोजन का एक भी जरूरी कण बेकार न जाए। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। छोटी आंत का काम सिर्फ खाना पचाना और सोखना ही नहीं है। ये अंग उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ये हमारे मूड और हमारी भावनाओं से भी सीधा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, वैज्ञानिक इसे मजाक में नहीं, बल्कि सच में शरीर का दूसरा मस्तिष्क कहते हैं।
और इसकी वजह जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। हमारी आंतों की दीवारों में लाखों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही नर्व सेल्स जैसे हमारे दिमाग में होते हैं। ये न्यूरॉन्स का एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जो एक टू वे हाईवे की तरह हमारे असली दिमाग से लगातार बात करता रहता है। कभी महसूस किया है कि टेंशन में पेट में कुछ गड़बड़ लगती है या घबराहट में पेट में अजीब सी हलचल होती है? वो असल में यही गट ब्रेन कनेक्शन है जो काम कर रहा होता है। तो अब जब हम इस कमाल के और इंटेलिजेंट इंजन के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो ये समझना भी तो ज़रूरी है कि हम इसे फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो अपने इस पावर प्लांट का ख्याल कैसे रखें? कुछ बहुत ही आसान आदतें हैं। अच्छा संतुलित और फाइबर वाला खाना खाएं, दिन भर में खूब पानी पिएं, पैकेट वाले और प्रोसेस्ड फूड से जितना हो सके दूर रहें, और हाँ, तनाव को मैनेज करना सीखें, क्योंकि हमने अभी देखा कि इसका सीधा असर हमारे पेट पर पड़ता है। ये छोटी छोटी आदतें इस इंजन को सालों साल बेहतरीन तरीके से चलाएंगी। हम शायद ही कभी छोटी आंत के बारे में सोचते हैं, पर वो दिन रात 24 घंटे बिना थके, बिना रुके, चुपचाप हमारे खाए हुए खाने को जिंदगी में बदलती रहती है, हमारी ऊर्जा में, हमारी सेहत में। ये दिखती नहीं है, पर इसके बिना हमारा होना मुमकिन नहीं। ये सच में हमारे शरीर का गुमनाम हीरो, हमारा असली पावर प्लांट है।